त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आज सुबह से ही वोटिंग जारी। श्रावस्ती जिले के 1332 बूथों पर होंगी वोटिंग। कोविड-19 के प्रोटोकॉल की जमकर उड़ी धज्जियां। झांसी में पहले चरण का मतदान शुरू। सुबह से ही बूथ पर दिखी मतदाताओं की भीड़। आज मतदाता करेंगे झांसी के प्रत्याशियों की जीत हार का फैसला। आगरा में भी पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान शुरू। मतदान केंद्रों पर वोटरों की लगी लंबी कतार। सुबह से ही मतदान करने पहुंचे वोटर। सुबह 9 बजे तक 9.6% हुआ मतदान। जौनपुर में भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मतदान सुबह से शुरू। वोटिंग बूथों पर दिखी लंबी लाइन। सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम। रायबरेली में पंचायत चुनाव के मतदान केंद्र में कोरोना प्रोटोकॉल की उड़ाई गई जमकर धज्जियां। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के बगैर नहीं दिखे लोग। हरदोई में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण के मतदान की हुई शुरुआत। जिले के 168 अति संवेदनशील बूथों के साथ 1836 स्थल पर मतदान की प्रक्रिया हुई शुरू। सिद्धार्थनगर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान पैसे बांटने का वीडियो हुआ वायरल। वोटरों को लुभाने के लिए बांट रहे थे पैसे। पंचायत चुनाव में वोटिंग को लेकर बरेली के लोगों में दिखा उत्साह। 1628 मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लोगों ने किया मतदान। सुल्तानपुर जिला न्यायालय पर भी कोरोना का कहर। 2 दिन तक बंद रहेगी अदालतें। 3 न्यायिक कर्मियों के कोरोना पॉजिटिव आने पर जिला जज संतोष कुमार राय ने लिया फैसला। बुलंदशहर में फूटा कोरोना बम। एक दिन में सामने आए 134 कोरोना मरीज। एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 58,000 के पार। कोरोना से बेकाबू हो रहा बाराबंकी। एक दिन में मिले 360 नए केस। कुल एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 1300 के पार। जिलाधिकारी ने लोगों से कहा, करें सभी प्रोटोकॉल का पालन। प्रतापगढ़ में प्रधान प्रत्याशी के समर्थकों पर लाठी डंडे से हुआ हमला। मारपीट से एक युवक का टूटा पैर, 2 लोग हुए घायल। खजनी में सरिया तिवारी ने सभी मतदाताओं को विकास न होने पर वोट न देने को लेकर किया बहिष्कार। लोगों ने जमकर किया हंगामा। मऊ में लगातार कोरोना संक्रमितों के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए जिलाधिकारी अमित सिंह बंसल ने किया नाइट कर्फ्यू का ऐलान। 2 दिनों से लगातार मिले 100 से अधिक कोरोना के केस। मेरठ में हुई बड़ी वारदात। भाजपा पार्षद मनीष उर्फ मिंटू की गोली मारकर हत्या। कार में पड़ी मिली लाश। जांच में जुटी पुलिस। गोरखपुर में पूर्व प्रधान वर्तमान प्रत्याशी राघवेंद्र को बदमाशों ने मारी गोली, हालत गंभीर। यूपी सरकार ने प्रवासी मजदूरों को लेकर जारी किए दिशा निर्देश। प्रदेश में आने जाने वालों की हो स्क्रीनिंग। 7 दिनों तक लोगों को रहना होगा होम क्वारंटीन। बिजनौर में एक घर में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। कई पशुओं की हुई मौत। शाहजहांपुर में देर रात शहर की 2 दुकान में लगी भीषण आग। दुकानों में रखा सामान जलकर हुआ खाक। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां ने आग पर पाया काबू। कोरोना के चलते रामनवमी पर निकलने वाली पूर्वांचल की चर्चित भव्य श्री राम जन्मोत्सव शोभा यात्रा नहीं मनेगी इस बार। शोभा यात्रा समिति के संस्थापक मनोज श्रीवास्तव ने दी जानकारी। एएमयू स्कॉलर और सुन्नी थियोलॉजी डिपार्टमेंट के पूर्व विभागाध्यक्ष ने सरकार पर उठाए सवाल। कहा, शादी में 100 लोगों और धर्म स्थलों पर जाने के लिए केवल 5 लोगों को ही अनुमति। ये कैसा नियम है? प्रदेश में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज को 15 अप्रैल से बंद करने का लिया निर्णय। सभी इमरजेंसी सेवाएं, ट्रॉमा सेंटर लोगों के लिए रहेंगी उपलब्ध। बनारस में कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण की चैन को तोड़ने के लिए जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने दिए निर्देश। कमिश्नर और न्यायालय अगले 20 अप्रैल तक रहेंगे बंद। पंचायत चुनाव में लखनऊ से कानपुर वोट डालने आ रहे युवक की सड़क हादसे में मौत। बुझ गया घर का इकलौता चिराग। लखनऊ में दिन प्रतिदिन अस्पताल में भर्ती के लिए भटक रहे मरीज, लोगों की हालत गंभीर।